प्रिय छात्र छात्राओं, आज मैं आपके सामने भारत का भूगोल सीरीज शुरू कर रहा हूं। तो भारत का भूगोल विभिन्न कंपटीशनों के अंदर ये क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा भारत का भूगोल बीए पार्ट फर्स्ट के अंदर और एमए भूगोल के अंदर भी लगता है। तो आज हम सामान्य परिचय के अंदर भारत की स्थिति, विस्तार और अवस्थिति पर थोड़ा सा विचार करेंगे। तो अब शुरुआत करते हैं कि भारत की स्थिति कहाँ है। संपूर्ण ग्लोब के अंदर देखें, यदि ग्लोब को दो भागों में डिवाइड करें तो भारत की स्थिति है उत्तरी गोलार्ध के अंदर। यदि ग्लोब को 4 भागों में डिवाइड कर दिया जाए तो भारत मुख्य रूप से क्या है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर इसकी अवस्थिति स्थित है। वहीं एशिया में देखें तो भारत दक्षिणी एशिया के अंदर अवस्थित है। फिर बात करते हैं कि संपूर्ण ग्लोब में भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो यदि संपूर्ण ग्लोब का क्षेत्रफल है 50.995 करोड़ वर्ग किलोमीटर, उसका 0.57% भाग मुख्य रूप से भारत का है, या यूं कहीं 1/46वां भाग संपूर्ण ग्लोब का क्या है, भारत का क्षेत्रफल है। वहीं यदि हम ग्लोब के अंदर स्थलमंडल और जलमंडल 71% भाग पर जलमंडल है, 29% भाग पर स्थलमंडल है। स्थलमंडल का यदि क्षेत्रफल की प्रतिशत की बात करें तो 2.41% क्षेत्रफल है। भारत का संपूर्ण भूखंड का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, वो प्रमुख रूप से पाया जाता है। अब बात करते हैं कि अवस्थिति का या आपका विस्तार और अक्षांशीय विस्तार क्या है भारत का, देशांतरीय विस्तार क्या है। क्योंकि भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, तो यानी हम अक्षांशों को उत्तर शो करेंगे। जैसे यहाँ दिया हुआ है, उत्तर में मुख्य रूप से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश से लेकर यानी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश यह स्थिति पाई जाती है। वहीं देशांतरीय विस्तार की बात करते हैं तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतरीय विस्तार है भारत का पाया जाता है। और भारत का जो मानक समय है वो 82.5 पूर्वी देशांतर है, जो मुख्य रूप से क्या है, ये इस मैप के अंदर प्रदर्शित है, वो प्रमुख रूप से नहीं किया गया है। भारत के मध्य में से कर्क रेखा गुजरती है, जो भारत को दो भागों में विभाजित कर देती है। भारत का ये भाग है वो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आ जाता है, और दक्षिण वाला भाग है ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंदर अवस्थित है। और अब हम भारत के नामांकन की बात करते हैं तो भारत का नामांकन यानी भरत नाम की शाखा थी, और उसमें भरत के कारण क्या है, यानी मुख्य रूप से भारत के नाम से जाना गया। और प्राचीन काल में आर्य रहते थे, इसलिए इस प्रदेश को आर्यावर्त के नाम से भी जाना जाता था। और मुख्य रूप से क्या है, सिंधु को यूनानी लोग इंडस कहते थे, और इसके नाम पर इसका नाम पड़ गया इंडिया। वहीं सिंधु नदी के आसपास रहने वाले क्षेत्रों को यानी मुख्य रूप से क्या है, यानी ईरानी लोग हिंदू कहते थे, और उसके नाम का आधार पर इसका नाम पड़ गया हिंदुस्तान। तो भारत के अंदर अब हम बात करते हैं कि भारत की लंबाई और चौड़ाई कितनी है। तो भारत की लंबाई उत्तर में यानी जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इसकी लंबाई है 3214 किलोमीटर। और अब इसकी चौड़ाई की बात करते हैं तो गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक 2933 किलोमीटर चौड़ाई पाई जाती है। और दोनों में कंपटीशन में एग्जाम के अंदर थोड़ा प्रश्न बारीक पूछते हैं कि भारत की लंबाई और चौड़ाई में अंतर कितना है। तो अंतर है भारत की लंबाई और चौड़ाई में 281 किलोमीटर अंतर है वो पाया जाता है। फिर हम बात करते हैं कि भारत का उत्तरतम बिंदु है इंदिरा कोण, और ये आ जाता है दक्षिणतम बिंदु मुख्य भूमिका तो इंदिरा पॉइंट, और यहाँ आ जाता है यानी आपका इंदिरा पॉइंट, पार्सन पॉइंट या पेगलेनियन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। 2004 में सुनामी के बाद ये जो इंदिरा पॉइंट है वो क्या हो गया है, अब जलमग्न मुख्य रूप से क्या है मित्रों हो गया है। तो अब हम देखते हैं
कि भारत के पड़ोसी देशों की सीमाएं और मुख्य रूप से किन देशों से लगती है, तो उसका एक छोटा सा सूत्र है बचपन में एमबीए। तो अब हम देखते हैं वैसे आपका क्या हो जाएगा, बांग्लादेश आ जाएगा। तो बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे ज्यादा सीमा लगती है 4096.7 किलोमीटर। उसके बाद शायद से चीन है, चीन के साथ भारत की दूसरी सबसे ज्यादा लंबाई है 17 किलोमीटर लंबाई के अंदर पाई जाती है। और पैसे पाकिस्तान आ जाता है और पाकिस्तान के साथ भारत की 3310 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। और न से नेपाल आ जाएगा, जो नेपाल के साथ भारत की सीमा लगती है 1751 किलोमीटर, कई किताबों में 1752 किलोमीटर दिया हुआ है। और मैं से आ जाएगा म्यांमार, म्यांमार के साथ आ जाता है 1643 किलोमीटर लंबाई मुख्य रूप से भारत की पाई जाती है। इसके बाद यानी वैसे भूटान आ जाएगा, भूटान के साथ लगभग 699 किलोमीटर लंबाई पाई जाती है। और ऐसे अफगानिस्तान आ जाता है और अफगानिस्तान के साथ भारत की कुल लंबाई 106 किलोमीटर है, वो प्रमुख रूप से क्या है भाई पाई जाती है। अब हम देखते हैं कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से मुख्य रूप से क्या है भाई गुजरती है। तो इस प्रकार अब हम देखते हैं कि भारत में वर्तमान के अंदर यानी मैप के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस आया है, यानी भारत के अंदर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में यानी परिवर्तन आया, तो उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। तो भारत में वर्तमान में 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो अब इनका यदि हम देखते हैं 31 अक्टूबर 2019 को यानी भारत का ये जम्मू कश्मीर राज्य है और एक बन गया इसमें जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख, दो केंद्र शासित प्रदेश बना दिए जिसमें जम्मू कश्मीर है केंद्र शासित प्रदेश भी है और राज्य का भी दर्जा इसको आपका लद्दाख। तो पहले 29 राज्य थे, अब राज्यों की संख्या हो गई है कितनी 28 हो गई है। इसके बाद पहले केंद्र शासित प्रदेश यदि हम बात करते हैं तो यानी 7 थे, फिर बढ़ के 9 हो गए और वापिस फिर 8 हो गए। कैसे, यानी पहले कितने थे 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश, 7 से फिर 31 अक्टूबर 2019 को 2 बढ़ गए ये केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या बढ़ के हो गई 9। उसके बाद मुख्य रूप से क्या हुआ भाई अपना यानी 26 जनवरी 2020 को यानी भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेशों को मर्ज कर दिया गया। कौन से, इसमें मुख्य रूप से क्या है यानी एक तो आ जाता है आपका दादर नगर हवेली और दमन और दीव, दोनों को इसमें मर्ज कर दिया गया। तो इस प्रकार यानी ये संयुक्त रूप से एक केंद्र शासित प्रदेश आ गया। तो वर्तमान में 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश है वो प्रमुख रूप से क्या है पाया जाता है। तो चूंकि मित्रों अब थोड़ा सा नेटवर्किंग की प्रॉब्लम चल रही है इसलिए मैं थोड़े शॉर्ट वीडियो डाल रहा हूँ और जैसे ये समस्या दूर हो जाएगी उसके बाद और ज्यादा अपने क्या है यानी बढ़िया तरीके से कवर करेंगे। बाद में भारत में कितने राज्य पाए जाते हैं, भारत के भौतिक प्रदेश, मिट्टियां, खनिज संसाधन आदि सभी का विस्तार से वर्णन करेंगे। तो ये आपका चैनल है ज्योग्राफी स्टडी पॉइंट 1.2। तो इसलिए मित्रों इसको ज्यादा से ज्यादा प्यार दें, इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें और इसको लाइक करें और जिससे कि क्या है इस चैनल के अंदर ज्यादा से ज्यादा बच्चों को क्या है इसका बेनिफिट मिले। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।